कल हुआ था जी हाँ उद्घाटन प्रधान टीनू दहिया जी के द्वारा। और हमारा जो शिविर है ये लोनी बॉर्डर थाने के पास श्री शिव शक्ति कावड़ सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। और ये हम लगातार 11 तारीख तक लगभग 10 दिन ये शिविर हमारा चलेगा। यहाँ पर भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, यहाँ पर सारी व्यवस्था, बढ़िया हलवाई, बढ़िया मेडिकल सेवा और बढ़िया खाना, गरम गरम व्यंजन यहाँ पर हमने व्यवस्था कर रखी है। और दूध की व्यवस्था कर रखी है, दही की, जो भी बोले, फल फ्रूट, हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पर। एक बार बोलो, सेवा का मौका हमें अवश्य दें। और जो बोला, जो व्यक्ति, जो अतिथि यहाँ पर महादेव का आशीर्वाद लेना चाहता है वो निसंकोच हमारे कावड़ शिविर में आ सकता है। हम सभी को जो है यहाँ पर बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप यहाँ एक बार अवश्य आइए और भगवान महादेव की सेवा करने का फल और सौभाग्य आप अवश्य प्राप्त करें। ये है हमारे इस कावड़ सेवा शिविर के प्रधान टीनू दहिया जी, जिनके द्वारा लगातार 28 साल से ये शिविर लगातार चल रहा है। और साथ में हमारे श्रीपाल प्रधान जी, जो कि इनके बड़े भाई हैं। और पूरी कमेटी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। जो यहाँ के सेवादार हैं लगातार 24 घंटे सेवा कर रहे हैं। किसी भी भोले को हम कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दे रहे हैं। चाहे यहाँ पर खड़ी कावड़ हो, झूली कावड़ हो, हर कावड़ की यहाँ पर व्यवस्था है। हमारी टीम, प्रधान जी की जो कमेटी के लोग हैं वो एक टांग पर भी खड़े होने के लिए भी तैयार है। अगर कोई वैसी खड़ी कावड़ भी लेके आ रहा है तो वहाँ पर भी बाहर खड़े हैं, चाहे वो 2 घंटे खड़े रहें, 4 घंटे खड़े रहे, उसकी व्यवस्था प्रधान जी ने बहुत अच्छी कर रखी है। फल फ्रूट्स की व्यवस्था है। कोई अगर उपवास है, किसी का व्रत है, तो सावन में किसी को कोई परहेज है, तो यहाँ बिल्कुल आप निसंकोच आकर प्रधान जी को बता सकते हैं। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, श्रीपाल प्रधान जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम वैसे ही यहाँ व्यवस्था करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और करेंगे। और आपको बेहतर से बेहतर सेवा देने का हम लोग प्रयास करेंगे। जय महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे। भैया महादेव का प्रसाद कावड़ सेवा समिति के द्वारा तैयार कर दिया है। जय श्री राधे राधे। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर से जो पूरी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। भोजन आ गया भैया, प्रसाद ग्रहण करो, बहुत बढ़िया। जय श्री राधे राधे। पूरी व्यवस्था प्रधान जी की तरफ से। आ जाओ भाई, सब भोले के दरबार में सब चीज की पर सेवा का मौका दीजिए। आप भोले बाबा का आशीर्वाद लीजिए। बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। महादेव बनवा रखे प्रधान जी ने, लाजवाब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय श्री राधे राधे राधे। हम लोग भी देखो सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा करते हैं, अपनी भी सेवा करते हैं, पंडाल वालों को भी। किसी भी पंडाल में किसी चीज़ की जरूरत हो वो हमारे से संपर्क करें। प्रजापति टेंट एंड डेकोरेटर्स। धन्यवाद। भैया मैं कहता हूँ ये मंत्री जी आए हैं भाई, यहाँ पर इनके अपने फार्म हाउस मैरिज होम है और ये लगातार भोलों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ भी सेवा कर रहे हैं। और यहाँ ये शिव शक्ति कावड़ सेवा समिति से बड़े खुश हैं, प्रसन्न है यहाँ की व्यवस्था देख के। मंत्री जी
और ये अनुरोध कर रहे हैं सभी लोगों से कि वो यहाँ पर शिविर में भी आए, है ना, घूमे घूम करके हो। यहाँ भी जो है सेवा का मौका देंगे। हाँ हर बार एक बार हर बार। हाँ, यहाँ गरम गरम खाना सब व्यवस्था सबकी बढ़िया। हाँ, दवाई गोली खाना कपड़ा प्रसाद पानी सभी चीज़ की सुविधा है। कम ठीक है। हाँ ठीक है, राधे भाई। तो भाई चाय चल रहा है यहाँ कावड़ सेवा शिविर में लगे हुए हैं भाई हम लोग, और लगातार भोले की सेवा कर रहे हैं। अभी पूछ रहा हूँ नगर पालिका वाले फ़ोन कर रहा हूँ, बहन के लड़ पैर में न पड़ जाऊँ। हाँ मैं तो ऊपर चढ़ गया उसका भी। अच्छा जी, मैं फ़ोन करना होते हैं। करता हूँ 1 मिनट को। हर हर महादेव। शिव शक्ति कावड़ सेवा ट्रस्ट में जिला गाजियाबाद के युवा दिलों की धड़कन, नौजवान नेता परम आदरणीय श्री हिमांशु शर्मा जी हमारे कैंप में भगवान महादेव की शरण में सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं भाई हिमांशु शर्मा जी का, जो पिछले लगभग 20 साल से जिला गाजियाबाद के साथ साथ लोनी की जनता की सेवा करने का जो इन्हें अवसर प्राप्त हो रहा है, जो हमारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं उसके लिए इन्हें बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और मैं अनुरोध करता हूं इस समिति के प्रधान टीनू दहिया जी के बड़े भाई आदरणीय श्रीपाल प्रधान जी से कि वो हिमांशु शर्मा जी का पटका पहनाकर स्वागत करें, पुष्प माला पहनाएं। मैं डॉक्टर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी माला पहनाएं। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जो 24 घंटे हमारी सेवा कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं भाई हिमांशु शर्मा जी का, और मैं अनुरोध भी करूंगा कि 2 शब्द जरूर इस पंडाल के बारे में, प्रधान टीनू दहिया जी के बारे में, जो कि लगातार 27 साल से लगातार सेवा कर रहे हैं और ये 28वां हमारा शिविर है। और इसमें भगवान महादेव की कृपा से जो हमें अवसर भोले की सेवा करने का प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर हमने 24 घंटे खाना पीना, डॉक्टर की सेवा, सभी चीज़ों की जो सेवा हमें लगातार करने का हम प्रयास भी कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा हम प्रयास कर रहे हैं करने का। तो मैं चाहूँगा भाई हिमांशु शर्मा जी से कि वो भी 2 शब्द कहें, और मैं भाई को मैं भी स्वागत उनका करता हूँ और माला पहनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि शिव शक्ति कावड़ सेवा जो लगातार 27 वर्षों से भोले बाबा के जो भक्त जो 250-300 किलोमीटर दूर से और हरियाणा तक, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली के सभी भक्तजन हम सेवा करने का मौका मिलता है। हमारे नागर साहब, यहाँ के अध्यक्ष प्रधान टीनू दहिया जी, प्रधान सतेंद्र दहिया जी, डॉक्टर AK शारदा जी, डॉक्टर प्रदीप गर्ग जी, डॉक्टर रामभूल उपाध्याय जी, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारी बहन जी पुलिस प्रशासन के माध्यम से सेवा में खड़ी हैं और पूरा संगठन का मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम सबका भी सौभाग्य है कि भक्तों का आशीर्वाद हमारा सेवा करने का मौका मिलता है। और नागर साहब जी ने हमें याद किया, आपका वंदन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, जिन्होंने पहली बार कांवरियों के ऊपर फूल बरसाने का सौभाग्य प्राप्त किया। जो पहले यहाँ पर कांवरियों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, आज जो है यहाँ पर फूल बरसाने काम करते हैं। और ये पहले बड़ी समस्या आती थी परमिशन में भी, परंतु आज आपकी सरकार के माध्यम से हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए कभी किसी को कोई परेशानी परमिशन की नहीं उठानी पड़ती। और यदि नागर साहब आपको बताते हैं कि यदि किसी भी मामले में कोई भी जरूरत पड़ती है तो सरकार भी और आपका भाजपा संगठन भी और पुलिस प्रशासन भी और सनातन धर्म के सभी कार्यकर्ता आपके बीच में खड़े मिलेंगे। रात के 12 बजे भी हिंदू धर्म के लिए हम खड़े हैं, सनातन धर्म के खड़े हैं। भोले बाबा की जय, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हिमांशु शर्मा जी, आप अपने कीमती समय निकालकर
जो इस पंडाल में आए हैं उसके लिए ये पंडाल हमेशा रखो आप है ना, उसके लिए पंडाल और प्रधान टीनू दैया हम आ गए यहाँ पे पकड़ने के लिए, दवा छिड़क रही है। कोई जीव जंतु, कोई खतरनाक जानवर कोई हो तो सबको है ना, सबको यहाँ देखो पूरी प्रधान जी ने व्यवस्था करा दी है, पूरी फुल व्यवस्था करा दी है भाई यहाँ पे, साफ सफाई की व्यवस्था। हेलो हेलो पूरी टीम लगी हुई है भैया यहाँ पर। जय श्री राधे राधे हर महादेव। अरे कोई बदबू ना है, प्रसाद समझ के मान लो इसे। हाँ सेफ्टी कर रहे भाई। जय श्री राधे राधे। पकड़े ना कैसे मुझे दिखा पहले। अभी आपको दवाई लगवानी शाम तक 8 बजे तक जानकी ओए ये मेवना वाले की मच्छी को जानवर अरे उसका बना होता है, ये कहाँ है हमारी का बना रहे हो? ये सभी से कावड़ियों को ये अनुरोध और निवेदन किया जा रहा है, ये जो आपको सेवा के लिए जो आपको मच्छर कीड़ा करकट ना खाए उसके लिए दवा छिड़कवाई गई है। तो बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद आपकी सेवा के लिए दवाई छिड़की गई है। जे लगा कर भागा उधर आड़ दियो काम भी बहुत अच्छा लाट डला दे ये भी बताइए। आ जाएगा काट लेते हैं को मार के बाहर आ जाए। हाँ थोड़ा आगे बढ़ धन्यवाद करता हूँ भाई। बस चलिए नंबर दे दो भाई इनको, प्रधान जी डायरी में नंबर लिख दो इनका, प्रधान जी डायरी में लिख दो, नगर पालिका के उसके नाम पे लिख दियो दवाई, नाम लिख के इसका। भाई पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर दवाई छिड़कने के लिए, जिससे कि कोई जीव जंतु कीड़ा करकट किसी भी साथी को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। कीड़ा करकट मच्छर, जिससे कि सभी बोले रात को आराम से सो पाए। शिव शक्ति कावड़ सेवा शिविर सदैव और 24 घंटे सभी भोलों की सेवा में उपस्थित है। ये आपका शिविर है, 28वां शिविर है। पिछले लगातार 27 सालों से यह शिविर प्रधान टीनू दैया जी के नेतृत्व में चल रहा है और 28वीं बार भी भगवान महादेव की आशीर्वाद और कृपा से सकुशल संपन्न होगा। 2 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ये शिविर रहेगा।
मैं फंस जाऊंगा अगर मैंने ये दिखा दिया तो। अगर तुम इसे वीडियो को कहीं भी डालोगे तो खाता हम फंस जाएंगे, खतरा आ जाएगा। आप अपने पास रख लेना, कहीं डालना मत। पीछे खड़े हो जाओ भाई, माला लेके तू पीछे खड़े हो जा। कमेटी के जो लोग हैं, विधायक जी के पीछे खड़े हो सारे लोग, जितने भी लोग हैं सब नागेश गुजर के पीछे खड़े हो जाएं और ताली बजा के स्वागत करेंगे जैसे ही भाई फीता काट के उद्घाटन करेंगे। की जय, हर महादेव महादेव, पता है, हर हर महादेव महादेव। और भाई एक जयकारा लगाएंगे भगवान महादेव का। और आता हूँ 200 किलोमीटर अपने 200 किलोमीटर वापस आता हूँ। मैंने पापा जी पापा जी इस गाँव में जन्म है, इस गाँव के चलता है जनौर जाने भैया पूरे टेंट में छिड़कवा दिया दवाई, बहुत बढ़िया। सुनने के बाद इसे हर हर महादेव महादेव। भैया पूरे में दवाई छिड़कवा दिया पूरे टेंट में, जरूर करिएगा। बहुत बढ़िया। पूरी कमेटी का भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपकी का, नगर पालिका की टीम का। शेयर कमेंट जरूर करिएगा। भाई भोले की सेवा में सदैव तत्पर है भाई ये नगर पालिका कर्मचारी भी, निस्वार्थ सेवा चल रही है यहाँ पे। जय भोले की। भाई भोले को मच्छर ना लगे भाई, कीड़ा करकट कुछ ना लगे, उसके लिए दवाई छिड़कवा दी है। जय भोले की। यहाँ हमारे हरवीर अंकल जी लगे हुए मैदान में।
प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं चारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माख चोर। बोलिए राधा कृष्ण वल्लभ की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शक्ति कांवड़ सेवा ट्रस्ट में सभी जितने भी हमारे शिव कांवड़ भक्त भोलेनाथ के स्वरूप में बड़ी मेहनत से भगवान भोले के ही स्वरूप जो जिनको पावर शक्ति एनर्जी भगवान शंकर जी प्रदान करते हैं और उन्हीं की कृपा बिंदु से आप समस्त भक्त गंगोत्री से, कोई यमुनोत्री से, कोई हरिद्वार से गंगा जी कांवड़ के स्वरूप में ला करके भगवान भोलेनाथ को प्रदान करते हैं, उनकी जल प्रदान करते हैं। भक्तों, भगवान भोलेनाथ के वैसे तो अनेकों नाम हैं, इनमें से भगवान भोलेनाथ का एक नाम आता है जिसे कहते हैं अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर भगवान, अर्धनारेश्वर भगवान भोलेनाथ ने अर्धनारेश्वर का रूप धारण किया था। उनका आधा शरीर नर का और आधा शरीर नारी का, इसलिए उनका नाम अर्धनारेश्वर पड़ा। और ये उनका क्यों? देखो, इस धरती पर अनेकों अनेक देवता प्रकट, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। जैसे युग में देवता अगर प्रकट हुए हैं भक्तों, उसी तरीका से मनुष्यों को, ऋषियों को, संतों को भक्ति प्रदान हुई। जैसे सतयुग में जब मनुष्य जन्म लेते थे उस समय देवी देवताओं की भक्ति सहज ही नसीब नहीं हुआ करती थी, ना सहज ही करते थे। बड़े ही मेहनत, बड़े परिश्रम, त्याग, बड़ी कठोर तपस्या के कारण उनके ऊपर दीमक लग जाती थी, तब भी भगवान जी प्रसन्न नहीं होते थे और ना उनको दर्शन दिया करते थे। जो इस कलयुग में सहज ही भगवान प्रसन्न होकर के आपको मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि सतयुग में बताते हैं वेद शास्त्र पुराण हमारे, सतयुग जो है वो 1 लाख वर्ष का होता था। 1 लाख वर्ष, 1 लाख वर्ष यानी सतयुग में मनुष्य जिंदा रहता था। आयु मनुष्य की 1 लाख वर्ष थी सतयुग में। सतयुग के बाद में देखो द्वापर आया, सतयुग के बाद में त्रेता आया। त्रेता क्यों आया? द्वापर आना चाहिए, क्योंकि त्रेता में भगवान श्री राम आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। भगवान शिव जी महाराज राम की तपस्या करते थे, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं राम भी हैं और स्वयं शिव भी हैं। राम जी शिव जी की तपस्या करते थे और शिव जी राम जी की तपस्या करते थे। रामेश्वर भगवान का, भोलेनाथ का नाम ही पड़ा रामेश्वर। क्यों पड़ा? क्यों? रामस्य ईशा, रामस्य धन ईश्वरा इति रामेश्वरा। तो रामेश्वर भगवान का इसीलिए नाम पड़ा। भगवान राम जो है शंकर जी ने राम को अपना इष्ट माना, ईश्वर माना, तो उनकी तपस्या करते हैं। भगवान श्री राम से कहते थे तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे ईश हो, तुम मेरे इष्ट हो। और शंकर जी कहते थे, राम जी कहते थे भोलेनाथ तुम मेरे इष्ट हो, तुम मेरे ईश हो। तो आपस में दोनों एक दूसरे को बड़ा कोई नहीं समझता था, इतना प्रेम और इतना भाव। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम त्रेता युग में आए, इसलिए आए कि
कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कि जन जन में मर्यादा होनी चाहिए। और उसके बाद में द्वापर, तो त्रेता युग 0 हटा दी गई, 1 लाख वर्ष में थे। कितनी उम्र रह गई? 10,000 साल की। वो 10,000 साल मनुष्य की आयु रहती थी। उसके बाद में ये आया द्वापर, भगवान श्री कृष्ण का युग आया, उसमें 1 0 और हटा दी गई। कितनी रह गई? 1000 वर्ष। देखो इस कलयुग में फिर आए जी कलयुग महाराज। कलयुग जी महाराज की इतनी शक्ति, इतनी भक्ति और इतनी तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का भजन करने से, भगवान का नाम लेने से ही और भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आपको सालों साल तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आप केवल जहाँ से जितने भजन 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में, 15 दिन में तपस्या कर रहे हो, ये आपका तप है, तपस्या कर रहे हो, इसमें भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। तो कलयुग में मनुष्य की आयु 100 साल की, यानी 1 बिंदु और हटा दी उसमें से 100 साल की रहेगी। तो 100 साल मनुष्य, अब धीरे धीरे 4,32,000 का कलयुग माना है, तो 5,000 कुछ साल गए हैं। प्रथम चरण चल रहा है, 4 चरण में 3 चरण और रह गए। तो हम मनुष्य की आयु मुश्किल से 60, 70, 75 इतनी रह जाती है। तो इस आयु में जैसे जैसे कलयुग आते ही मनुष्य की आयु घटती हुई जाएगी। तो बताते जब कलयुग का आखिरी समय आएगा तो मनुष्य की आयु मात्र 10 साल बचेगी, 1 0 और हट जाएगी। जब वो इतना अत्याचार धरती पर हो जाएगा कि मनुष्य को नहीं देख सकता है, तो भगवान कलिक अवतार लेकर के संभल में, आपने नाम सुना होगा, हमारे योगी जी महाराज जो संभल के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उसी संभल में भगवान कनक महाराज जी पधारेंगे और पुनः इस युग की, आगे सतयुग की स्थापना करेंगे। भगवान चल रहे थे अर्धनारेश्वर। भगवान क्यों पड़ा आदिनाथ का नाम? आदि नर और आदि नारी। इस संसार में पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, केवल संसार में, पूरे विश्व में केवल जल ही जल था, ना पृथ्वी थी। क्योंकि हमारे लोग कितने, अभी ये नहीं पता होगा कितने लोग हैं। सुनिए, हमारे लोग के सबसे नीचे हैं सुतल लोग। कौन सा लोग? सुतल लोग, जिस पर वो पानी टिका हुआ है। भाई पानी टिकने के लिए तुम पात्र में, बर्तन में पानी रखोगे जब ही तो वो टिकेगा। तो पानी जहाँ रुका हुआ उसे सुतल लोक कहते हैं। उसके ऊपर है पाताल लोक, जहाँ से हम पानी पीते हैं, आता है पानी। फिर है पाताल लोक से ऊपर है ये मृत्यु लोक। हम बीच में फंसे हैं भवसागर में, जान लो, भवसागर में फंसे हम लोग। मृत्यु लोक, यहाँ आदमी जिंदा नहीं रहता है, यहाँ दिन पर दिन उम्र बढ़ती जाती है, वो मरने के नजदीक पहुंचता जाता है मृत्यु लोक में। केवल है मनुष्य का काम मरना ही है। इसलिए कहा है कलयुग ने केवल नाम आधारा। जितना नाम भगवान का जपेंगे, जितनी भगवान की सेवा करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि भाई धन से ही हो, ये जरूरी नहीं है कि भाई इसके लिए आपको पूरा समय निकालना पड़े। आप कोई भी काम करते हो तो उस काम में नाम लेते रहो। आप खेती करते हो, दुकान करते हो, ट्रेवल करते हो, रास्ते में जा रहे हो, कोई कार्य करते हो तो उसका उस समय नाम लेते रहो। तो ये आपका एक एक नाम आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा, इसको कोई लेगा भी नहीं। क्योंकि काम करते चलो। प्रधान जी बैठे हुए हैं, गर्मी तो, सर्दी तो, बारिश तो, ठीक है ना, हर भोले की कृपा है। ना हमारा जुकाम, ना हमारा नजले, ना हमारे पैरों में दर्द। भोले तो आ ही रहे हैं तपस्या में, पर भोलेनाथ की, इन भक्तों की, शिव भोलों की हम पर आसे। और नागर साहब, ये कोई बात नहीं कि एसी में आराम करता या वहां लौटता, ठीक है नहीं। 15 दिन के बाद में आप खूब एसी में, बंगले में, गाड़ियों में, घूमने में, ठीक है नहीं, बैंक में पूरा टाइम निकालिए आप। पर ये प्रधान जी पे आपकी छत्र छाया है नेताजी। ये प्रधान जी को आपने 15 दिन का, रात दिन का, 24 घंटे का टाइम दिया आपने। बोल हर हर महादेव, हर 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 महादेव।
भैया मेरे पिता समान है और हमारे रिश्ते में मामा भी है और हमें बचपन से ही मिला है और हमेशा मिलता रहेगा। मैं तो चाहूंगा कि महादेव मेरी उम्र भी प्रधान जी को लगा दे और प्रधान जी का आशीर्वाद ऐसे ही हम लोगों के ऊपर बना रहे। हर हर महादेव महादेव। जागरण को देखते हुए सब अपना आ जाओ। जय श्री राम। हर हर महादेव महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। दूध पी लो भाई। भाई दूध की सेवा चल रही है और भाई यहाँ है दूध, पी लो दूध। हर हर महादेव महादेव। जय श्री राम। जय श्री राधे राधे भैया। प्रधान जी भी चल दी है और हम भी चलते हैं, करते हैं आराम। फाइनली रात के बज चुके हैं 11:15 और अब चल के हम भी थोड़ा सा करेंगे। सुबह से सेवा दी है और 12 घंटे हो गए शायद, 12 से 12 और इस ब्लॉग को करते हैं। आप ये है हमारा एंट्री गेट टेंट का और भैया यहाँ पे ये देखो भाई पंडाल का गेट। जय श्री राधे महादेव। भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सभी बोलों का धन्यवाद। हर हर महादेव महादेव। जय श्री राधे राधे।